एक्चुअली मेरी पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ऊपर हैं. सो कहीं ना कहीं एवरीबडी इज लुकिंग देयर ओन सेल्फ, और तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए ही मेरे पेंटिंग्स ज़्यादातर आधारित हैं. सो ये वाली पेंटिंग का नाम है सॉफ्टली इल्यूमिनेटेड. सो लाइक बीइंग इल्यूमिनेटेड फ्रॉम इनसाइड आल्सो. So that's why this soft thing is here. So इस painting का भी एक process रहा है. That whatever emotions are coming, so I'll just put all those emotions on the canvas, and then slowly I start removing the things which doesn't hold any value. So it has a very scientific and psychological process also. First, which is called like the bottom-up approach. So how we experience things and how we put into that. And second step is top-down approach. So then we think, from our brain, cerebral part, like what is holding importance for us, and then we start removing that part. So these two processes are involved in making all those paintings. And these paintings are depicting my emotions, my self-exploration. So here you will find, so दो abstract painting में क्या होता है कि जो भी कोई उसको देख रहा है उसके लिए भी एक इंटरप्रिटेशन होता है, वो कैसा महसूस कर रहा है इसको देख के. सो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखो तो थोड़ा सा ना उसके साथ टाइम देना पड़ेगा. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेंटिंग, गिव फ्यू सेकेंड्स. अगर वो आपके साथ बात कर पा रही है, इमोशन एक्सचेंज होते हैं, देन go to the artist or ask more and explore more. अगर नहीं हो रहा है तो you can move forward, क्योंकि हर पेंटिंग हर एक के लिए नहीं होती है. So this is my advice when you look at the painting. और इस पेंटिंग में मेरे पर्सपेक्टिव से ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो एनर्जी आप देखेंगे, इट इज मोर लेड, और धीरे 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 जाके इधर एकदम डाइल्यूट होता चला गया है. सो इट्स लाइक, एंड दिस पिंक कलर रिप्रेजेंटिंग माय एनर्जीज व्हिच आर फ्लोइंग एवरीवेयर, व्हिच इज ट्राइंग टू एस्केप द कैनवस आल्सो, एंड यहाँ पर जाके डाइल्यूट होता जा रहा है, like it is trying to be one with the universe. So that's the I would explain about my paintings. और उसी से थोड़ा सा related ये वाले काम भी हैं. So the energy is flowing from one place to another place, whether the door is closed or not, it doesn't matter, but it is flowing, it is celebrating. So it's more like that. So ऐसा artist है जिससे आप बहुत ज़्यादा inspired हुए थे for the first time, as in who was your inspiration? So वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और मेरा जो आर्ट का एक जो फर्स्ट आर्टिस्ट जो मैं जान पाई हूँ, तो मेरा ट्रेनिंग भी पेरिस में हुआ है, तो रेनोआ करके एक आर्टिस्ट हैं. सो और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो उनके काम से मैं इंस्पायर हुई थी. फिर यूरोपियन आर्टिस्ट का थोड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे काम के ऊपर भी, उनको काफ़ी स्टडी किया है. बट उसके बाद मैंने इंडियन आर्टिस्ट को भी स्टडी किया, और फिर उसमें बारीकियां भी समझने की कोशिश करी हैं. और नाउ आई वांट टू रिसर्च ऑन इंडियन आर्टिस्ट आल्सो, बिकॉज इंडियन आर्टिस्ट के पास इतनी डेप्थ है ना, उस हिसाब से वो मतलब आया नहीं है, वो अभी हम लोगों को उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है जितना हमें यूरोपियन आर्टिस्ट के बारे में पता है. So yes, Renoir, Van Gogh, Monet, so all these are my favorite artists. Beginner के लिए मैं कहूँगी कि कोई भी आप आर्ट फॉर्म में जा रहे हैं, so जो बेसिक्स है ना, जो हमारे proportions हैं, shadings हैं, ये जो हम सीखते हैं, इनको जरूर करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है. सो चाहे आप स्टडी ऑफ फेसेस करें कि फिगरेटिव करें या नेगेटिव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, जो भी कुछ है वो स्टडी बहुत जरूरी है. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अगर आपका वो फंडामेंटल क्लियर है, देन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग ऑन दैट. यू स्टडी योर मार्क्स, कि आप बार बार क्या मार्क बना रहे हो एक ही पेंटिंग में. हर पेंटिंग को कंपैरिजन करना, अपने ही काम को डॉक्यूमेंट करना, स्टडी करना, सो वो बहुत जरूरी है. ऐसे नहीं कि खाली बनाओ, बनाने के बाद उसको डॉक्यूमेंट करना, उसके बारे में लिखना, उसको समझना, फिर दोबारा बनाना, फिर लिखना, फिर आपको पता लग जाएगा कि
where you are going, who you are, and what is your style. So I think that. It's a form of self-discovery as well. Every art form is a form of self-discovery. So, thank you, ma'am. Thank you. Good time over with you. Thank you. Lovely. Thank you so much.